एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई जो नई वैकेंसी है उसके बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो जेपीएससी द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उससे रिलेटेड यहाँ पर जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसके बारे में। साथ ही आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी ने लिंक प्रोवाइड कर दी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक दी जाती है वो प्रोवाइड कर दी गई है और 29 जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 10 अगस्त तक ये प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त तक है और 11 अगस्त को जो फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है जेपीएससी द्वारा। आप सभी को पता होगा कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 170 पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है। साथ ही जो असिस्टेंट कंजर्वेटिव के लिए 78 पदों के लिए जेपीएससी द्वारा सारी नियुक्ति निकाली गई है। दोनों एक ही विभाग से है, लेकिन दोनों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है और जेपीएससी द्वारा अलग अलग जो लिंक है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोवाइड की गई है। तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड सारी डिटेल में बात कर रखी है और उसकी जो लिंक है, यानी कि उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिन्होंने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने सारी चीज़ें उसमें क्लियर की है कि इस नियुक्ति से संबंधित जो एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, सैलरी है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सारी चीज़ों पे मैंने बात कर रखा है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार आवेदन करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 10 अगस्त तक ना आप 9 या 8 अगस्त तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। लास्ट डेट में फॉर्म फिल नहीं हो पाता, सर्वर डाउन होता है, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, सारी चीज़ों की यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है लास्ट डेट को। इसलिए यहाँ पर आप कोशिश करना कि 8-9 अगस्त तक आप अपना जो आवेदन है वो कंप्लीट कर ले। आवेदन के साथ अपना फ़ी पेमेंट भी आप सारी चीज़ें कर ले। लेकिन इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था जेपीएससी द्वारा, जिसकी बात मैं कर रही हूँ कि मैंने वीडियो में भी क्लियर किया, उसे आप ज़रूर सही तरीके से समझ ले, उसके बाद ही आवेदन करें। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। आप सभी को ये भी बता दूं कि जो आवेदन करने का लास्ट डेट तो 10 तारीख तक है, 10 अगस्त तक है और जो आपका 11 तारीख तक फ़ी पेमेंट हो सकता है और 18 अगस्त को जो है वो पीटी एग्ज़ाम है आपका। तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो सारी चीज़ों को आप करोगे तो फुल एंड फाइनली कीजिएगा। कोई भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए या एडमिट कार्ड आपका ना आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ बता रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नियुक्ति में फॉरेस्ट्री स्नातकों को की अनदेखी का आरोप। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 2006 का ये मामला है, जहाँ पर एक जो सब्जेक्ट है यानी कि फॉरेस्ट्री वानिकी के पर एक कॉलेज में जहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ये कहना था कि उनके लिए जो 50% का सीधा नियुक्ति निकाला जाए और 50% सभी के लिए हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी वो 2006 का मामला है। उस टाइम भी ये मुद्दा उठा था और उस टाइम ऐसा कहा गया था कि अगर इस विभाग से आगे कोई नियुक्ति होती है तो यहाँ पर 50% सीधा भर्ती होगा और 50% जो है वानिकी स्नातकों के लिए सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला जो निकल कर सामने आ रहा है वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, लंबे अरसे के बाद जेपीएससी द्वारा सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इस नियुक्ति में झारखंड के एकमात्र फॉरेस्ट्री वानिकी कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अनदेखी कर दी गई है। नियुक्ति की अनिवार्य योग्यता में फॉरेस्ट्री स्नातक को शामिल ही नहीं किया गया। वानिकी स्नातक नियोजन के लिए 34 साल से बाढ़ जोर रहे हैं। छात्रों ने कहा है कि झारखंड में बीएयू के अंतर्गत 1979 में फॉरेस्ट्री वानिकी की पढ़ाई हो रही है, जबकि कॉलेज की स्थापना 1981 में हुई है, जो एशिया का पहला वानिकी कॉलेज है। हर साल वानिकी स्नातक उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं, लेकिन किसी को झारखंड के वन्य विभाग की रिक्तियों में रोजगार नहीं मिल पाया। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ से उत्तीर्ण छात्रों ने मुख्यमंत्री से इस नियुक्ति में फॉरेस्ट्री स्नातकों की शामिल करने का आग्रह किया। छात्रों ने कहा है कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता वाली समिति में नियुक्ति के लिए नीति निर्धारण के तहत निर्णय लिया गया था। कहा गया था कि भविष्य में रेंजर व सहायक वन संरक्षक की जब भी नियुक्ति होगी उनमें कुछ नियुक्तियों का 50% सीधी भर्ती होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो 50% है वो सीधी नियुक्ति होगी और जिसका 50% वानिकी स्नातकों के लिए सुनिश्चित होगा। छात्रों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि नियुक्ति के लिए 4 वर्ष तक वन के बारे में पढ़ने वाले वानिकी स्नातकों को प्राथमिकता दी जाए तथा एक योग्यता सुनिश्चित की जाए।
तो ये जो मामला है ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो वानिकी के यानी कि फॉरेस्ट्री वानिकी कॉलेज से जो उत्तीर्ण है, जो स्नातक किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बात ही नहीं किया गया है। और 2006 में जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, उनके द्वारा कहा गया था कि आगे इस तरह की अगर वैकेंसी निकलती है तो जो 50% होगा वो सीधी भर्ती होगी, साथ ही जो 50% होगा वो वानिकी स्नातकों के लिए होगा। लेकिन ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है और इस चीज़ को लेकर जो छात्र है अब वो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेट निकल के सामने आई है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने ये अपडेट आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था, कि जो एग्ज़ाम यानी कि जो आवेदन करने का जो यहाँ पर 10 अगस्त तक तो डेट दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई हार्ड कॉपी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मैंने नहीं देखा, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखा जो नोटिस मैंने आप सभी को क्लियर किया, ना ही उसमें भी जो हार्ड कॉपी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया था। अगर ऐसा दिया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मैंने मिस कर दिया है अपडेट में या नोटिस में। तो जहां तक मैंने आप सभी को नोटिस क्लियर किया था, उस नोटिस में हार्ड कॉपी को सबमिट करने का कोई भी ऐसा डेट मेंशन नहीं था। बट इस पेपर में यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो कि हार्ड कॉपी 14 अगस्त 2024 तक जमा होगी। तो ये कहाँ तक सही है, इस चीज़ को अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि 14 अगस्त तक जो है हार्ड कॉपी जमा होगी। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो मामला था जिसमें आपको मैंने क्लियर किया कि वानिकी कॉलेजों के जो स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी है उनको यहाँ पर अनदेखा किया गया है, ये आज की रिपोर्ट के अनुसार मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। और 10 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाना है, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्दी से अप्लाई कर दी। यहाँ पर टाइम नहीं है, 18 अगस्त को तो आपका पीटी का एग्ज़ाम ही है। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि CDPO मेंस एग्ज़ाम भी आपका जो है 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका 1590 जो विद्यार्थी है जिन्होंने पीटी क्लियर किया था वो शामिल होने वाले हैं। आपका 2 अगस्त एग्जाम है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका जो हिंदी पेपर है, ठीक है, उस दिन एक ही पेपर है आपका। और 3 अगस्त को आपका जो सामान्य अध्ययन है उसका पेपर 1 है आपका 10 से 1, पेपर 2 आपका 2 से 5 है। और 4 अगस्त को आपका जो है वो वैकल्पिक विषय यानी कि जो विषय का आपने चयन किया था उसमें विषय का पेपर 1 है आपका 10 से 1, और विषय का जो पेपर 2 है वो आपका 2 से 5 है। तो जिनका भी एग्जाम है तो प्लीज़ आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें सही तरीके से रख ले, अरेंज कर ले, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें, जो पहचान पत्र है, एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ों को आप ठीक से रख ले। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।